Hello बच्चों, let's read the question and the question is common step of both aerobic and anaerobic respiration are. So क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है इन दोनों का कॉमन स्टेप कौन सा होता है। दिए गए 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन बताना है। की कॉन्सेप्ट रेस्पिरेशन। So respiration is one of the most important chemical processes that all living organisms, including plants, animals, and humans, use to release energy for life processes and both in the presence and absence of oxygen. The process of respiration takes place. So ये दो टाइप का होता है, एरोबिक जो कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है जिसे एरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं, एंड दूसरा होता है एनारोबिक। ये जो रेस्पिरेशन होता है ये बिना ऑक्सीजन के होता है। सो जो ये दो टाइप के रेस्पिरेशन है, एरोबिक एंड एनारोबिक। जो ग्लाइकोलिसिस होती है इज अ प्रोसेस दैट अकर्स इन बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ग्लाइकोलिसिस जो होती है टेक्स प्लेस इन द साइटोप्लाज्म एंड ग्लाइकोलिसिस जो है ये प्रोड्यूस करती है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड फ्रॉम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज एंड ड्यूरिंग ग्लाइकोलिसिस नो ऑक्सीजन is consumed and no carbon dioxide is produced. एंड जो इसका प्रोडक्ट है दैट इज़ पायरुविक एसिड जिसे पायरुवेट भी कहते हैं। सो द फॉर्मेशन ऑफ पायरुवेट इज रिक्वायर्ड फॉर बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, जैसे क्रेब्स साइकिल जिसे ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, इन शॉर्ट TCA भी कहते हैं, और इसे सिट्रिक एसिड साइकिल भी कहते हैं। एंड जो ग्लाइकोलिसिस है इसका दूसरा नाम है एम्बेडन मेयरहॉफ पाथवे, जिसे इन शॉर्ट EMP पाथवे भी कहते हैं। सो ग्लाइकोलिसिस इज द प्रोसेस बाय विच पायरुवेट इज प्रोड्यूस फ्रॉम ग्लूकोज एंड ग्लाइकोलिसिस इज द फर्स्ट स्टेप इन सेलुलर रेस्पिरेशन, जहाँ पे ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीडेशन होता है। एंड जो क्रेब्स साइकिल एंड ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन होते हैं आर देन यूज टू प्रोड्यूस ATP. So the glycolysis is the first of cellular respiration's main metabolic pathways to produce energy in the form of ATP. So यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हैं उसमें फर्स्ट है EMP पाथवे। सो यही ग्लाइकोलिसिस पाथवे है, इसका नाम दूसरा है EMP पाथवे, इसे ग्लाइकोलिसिस भी कहते हैं। सो दिस इज द आंसर टू दिस क्वेश्चन, क्योंकि यही कॉमन स्टेप है ऑफ बोथ एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सेकेंड है ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। सो ये है क्रेब्स साइकिल जो कि एक एरोबिक रेस्पिरेशन है, इसलिए इनकरेक्ट हो जाता है। एसिटिल कोएंजाइम A फॉर्मेशन, ये भी एरोबिक रेस्पिरेशन का पार्ट है, इसलिए ये भी इनकरेक्ट है क्योंकि ये कॉमन स्टेप नहीं है दोनों का। एंड जो फोर्थ है सिट्रिक एसिड साइकिल। सो सिट्रिक एसिड साइकिल को क्रेब्स साइकिल और ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहते हैं, इसलिए ये भी इनकरेक्ट है। सो करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर फर्स्ट EMP पाथवे, जिसे एम्बेडन मेयरहॉफ पाथवे और ग्लाइकोलिसिस भी कहते हैं। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।